हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा उस एमएससी का, उसके ऊपर आज अप्रोक्सीमेट हमारा 31 लेक्चर है बेटा। मैं सारों का सीरियल नंबर बाद थिमनल में डाल दूंगा, ठीक है। अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़ाए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए हैं, वो भी जाके आप ले सकते हो। हाँ, नोट्स पेड अवेलेबल है बेटा 8685070358 पर हमारे पेड नोट्स अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको नोट्स दिया जाएगा पूरा, ठीक है। आप जाके ले सकते हो। प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्लस जो यूट्यूब पे वीडियो है कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बाद में एडिट करके आपको दिया जाएगा। तो बेटा अभी क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, आपके एग्जाम में आते ही आता है। क्या हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर a-1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx, इसका हमारा आंसर आएगा पाई अपॉन साइन पाई a। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको हमें किससे सोल्व करना है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बाई कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, या और दूसरा मेथड आ सकता है बाई कोची रिड्यूसो थ्योरम। कोची रिड्यूसो थ्योरम से हमें इसको सीआरटी से सोल्व करना है। यूजिंग कोची रिड्यूसो थ्योरम हमें इसको सोल्व करना है, या फिर आ सकता है बाई कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन है आज का। तो इसको जानने से पहले अभी आप देख रहे हो, आपने एक चीज पढ़ा होगा। अभी मैं देखो पहले, इससे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये 2 लेक्चर्स अभी आगे पीछे रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सबको पता है बेटा कि जो हमारा log x है या z की पावर a है, जहां पे a हमारा इंटीजर नहीं है, a इज नॉट ए इंटीजर, नॉट ए इंटीजर। या फिर हम मान सकते हैं मतलब z की पावर a का मतलब z की पावर 1/2, z की पावर 1/3, या z की पावर कुछ भी हमारा 1/4, 1/5, इस प्रकार से। तो ये तो बेटा सबको पता है, जब हमारा जो log z हो गया मान लो, या log x हो गया, या z की पावर a गया, जहां पे a इंटीजर नहीं है। इस प्रकार के फंक्शन क्या है बेटा, इस प्रकार के फंक्शन हमें बहुत मैनी वैल्यू मतलब मल्टी वैल्यू फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ये किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और दूसरा क्या नाम होता है बेटा, मैनी वैल्यू फंक्शन, मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब बोलोगे सर ये मल्टी वैल्यू फंक्शन और मैनी वैल्यू फंक्शन क्या होता है बेटा, वो फंक्शन जो हमें जो 2 और मोर देन 2 वैल्यू दे, मोर देन 2 वैल्यू दे, वो फंक्शन जो हमें 2 और 2 से ज्यादा वैल्यू दे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। अब बोलोगे सर एक थोड़ा बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ। अब एग्जाम्पल देखो, अभी हमारे पास है जड़ की, मान लो जड़ है हमारा a1/2, क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2। चीज को समझना बेटा, एक एक चीज को मैं बड़ा इजीली समझाऊंगा। अब इसके लिए देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, 5-6 मिनट मेरा ये बेसिक चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये हमारा बेटा कौन सी है, रियल जेड है। ये हमारा कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी जेड एक्सिस। ये रियल एक्सिस जेड है, ये इमेजिनरी जेड है, ठीक है। यहां पे हमने कोई पॉइंट जेड ले लिया, कौन सा है, जेड कैसा है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड ले लिया, और यहां से यहां तक जाने के लिए इसका एंगल थीटा है, ठीक है। और जेड की पोलर फॉर्म, जेड की जो हमारी पोलर फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, आर रहेगी, ठीक है बेटा। आर क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर है, और जेड की पोलर फॉर्म क्या रहेगी हमारी, आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, और जेड हमारा क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अब क्या करें, अब हम थोड़ी देर के लिए इस जड़ को यहां से चलना शुरू करते हैं बेटा। चलते गए इस क्वाड्रेंट में आए, फिर चलते गए इस क्वाड्रेंट में आए, चलते गए हम चलते गए बेटा, और हम जाके यहीं ज्वाइन हो गए बेटा। ये सर्कल है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हुआ, बट ये सर्कल है, यहां तक हम पहुंच गए। जब यहां तक आए तो जब हम रियल दुनिया में देखे तो कुछ नहीं भाई, यहीं चल के यहीं आ गए हम लोग। बट कॉम्प्लेक्स की दुनिया में क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जब यहां से चले, पहले यहां पे थीटा कितना, थीटा था, जब ये पूरा आप राउंड लगा के आ गए, पूरा घूम के आ गए, तो दोबारा वहीं पे आ गए, मतलब 2 पाई। थीटा क्या हो गया, पहले थीटा था थीटा, अब थीटा क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई, मतलब एंगल चेंज हुआ है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बोले तो हम लोग। यहां तक तो किसी कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही चीजें बोल रहा हूं आपको। तो यहाँ पे थीटा चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एफ जेड, जेड हमारे जेड की पोलर फॉर्म क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये हो गया 1/2। अभी हमने एक चक्कर लगाया तो थीटा हमारा क्या चेंज हो गया, थीटा से कहां चला गया, 2 पाई पे। पुट कर दो, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिख ले, थीटा प्लस 2 पाई।
और इसकी पूरी की पावर क्या है बेटा हमारी 1/2। ठीक है, इसको करेंगे तो r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा बाई 2 थीटा, ये हो गया। इसका इससे करेंगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, और यहाँ पे गया है मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा पाई। अब सबको पता है e की पावर आयोटा पाई हमारी कॉम्प्लेक्स में कौन सी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देता है, एक तो 1 आती है सोल्व करते हैं तो एक -1 आती है। सबको ने सोल्व किया है तो 11th क्लास में, ये मत बोलना सर ये कहाँ से आती है। ठीक है, फिर भी मैं नोट्स में इसका पूरा ब्रीफ से आपको दे दूंगा, अब जाके देख लेना। r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, एक तो ये वैल्यू आ गई fz की हमारी, दूसरी fz की वैल्यू क्या क्या आई हमारी, fz की एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी हमारी नेगेटिव साइन है तो r की पावर 1/2, ये एक नेगेटिव आ गया e की पावर आयोटा थीटा बाई 2। मैंने बताया था, तो ये किस प्रकार का फंक्शन हो गया बेटा, एक हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ गया, क्योंकि ये तो 2 और 2 से मैंने बताया ना, जो 2 और 2 से ज्यादा वैल्यू दे, तो ये 2 वैल्यू दे रहा है तो किस प्रकार का गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, या हम बोल सकते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यहां तो समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से मैंने बताया। अब यहां पे देखो, ये हमने आपने जो लोगों ने देखा होगा, जब मैंने z इज इक्वल टू 0 पे एक चक्कर लगाया, ओरिजिन पे तो ओरिजिन से ही तो घुमाया था मैंने, ये ओरिजिन डिस्टेंस आर है, ओरिजिन से ही इसको घुमाया था, तो तभी तो हमारा फंक्शन वैल्यू फंक्शन दे रहा है। तो मतलब z इज इक्वल टू 0 लिया है, वो हमारा क्या हो गया बेटा बताओ। बिल्कुल सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बेटा हमारा क्या हो गया, ब्रांच पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटी, बेटा ब्रांच पॉइंट क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। मैंने बेटा एक मिनट थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया, ब्रांच पॉइंट। ठीक है, हम इस z इज इक्वल टू 0 पे तो हमने घुमाया, तभी तो हमारा थीटा चेंज हो रहा है, तो मतलब इस z इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, ब्रांच पॉइंट। मतलब ये ब्रांच पॉइंट तो बहुत ही डेंजर है हमारे लिए, ये तो दिक्कत, क्योंकि ये अगर ब्रांच पॉइंट आ रहा है हमारा तो फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो हम लोगों को तो इंटीग्रेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, बार बार थीटा चेंज होता रहेगा, हम तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, गलत तो नहीं बोल रहा। जब हमने एक रोटेशन किया तो वैल्यू चेंज हुई, तो हमारा z इज इक्वल टू 0 तो क्या हो गया बेटा, ब्रांच पॉइंट आ गया। अगर इसी प्रकार इंटीग्रेशन में ब्रांच पॉइंट हमारा कंटूर के अंदर आता रहेगा, अब मान लो z इज इक्वल टू 0 है, ये तो हमारा सर्कल या जो हम इसको कंटूर बोलते हैं इसके अंदर आया, अगर इसका ऐसी इसी प्रकार इंटीग्रल वैल्यू चेंज होती रहेगी तो ये फंक्शन किस प्रकार का, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का तो हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे बेटा। तो बेटा अब इस प्रॉब्लम से हम बचें कैसे, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉब्लम से बचें कैसे। तो बेटा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच पॉइंट को हमें इस कंटूर से बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, हम इस कंटूर को बाहर, इस ब्रांच पॉइंट को इस कंटूर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालें बेटा, उसके ऊपर थोड़ा मैं अगले पेज पे बात करता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको थोड़ा सा आपको समझने में। अभी देखो यहां पे हमने फिर दोबारा से वही डायग्राम ले लिया, ठीक है बेटा, ये हमने वही जेड पॉइंट लिया बेटा, ये हमारा जेड पॉइंट था बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब ये हमारी ब्रांच पॉइंट था बेटा यहां पे z इज इक्वल टू 0 पे। अब एक यहां हमें क्या करना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए बेटा, अभी हम ऐसे चक्कर लगा के आ रहे थे तो यहां ज्वाइन हो जा रहे थे, हम जब यहां पे कंप्लीट चक्कर लगा के इस जेड पॉइंट पे जा रहे थे, मेरी बात को सुनना बेटा, इस जेड पॉइंट पे पहुंच रहे थे तब हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी, तब हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी, तब हमें मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन मिला था। अगर हो सकता है हम इस सर्कल को यहां से शुरू ना करके थोड़ा सा, मान लो ये चीज है, हम इसको यहां से और इसको यहां पे खत्म कर दे, मतलब इसको ज्वाइन ना तो इधर से ज्वाइन करे ना इधर से ज्वाइन करे, मतलब बिल्कुल माइनर सा गैप। मतलब ये हमारा पेपर है, इसमें अगर हम हल्का सा कट मारे, पूरा पेपर है इस पे हल्का सा कट मारे और वो कट दिखे ना, जैसे रुपए होता है हमारा साइड से थोड़ा सा फट जाता है, नहीं दिखता किसी को भी, हम किसी दुकानदार को दे देते हैं, तो उस प्रकार का कट, शार्प कट बिल्कुल जो, तो ये अगर यहां से हमारा जा रहा है और यहां पे अगर आ रहा है और ये यहां पे मिले ही ना, बिल्कुल ना के बराबर, तो हमारा बेटा फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं। अगर कंप्लीट थीटा ही चेंज नहीं होगा हमारा तो चेंज ही नहीं होगा हमारा, तो इसलिए जाएगा। तो इस लाइन को जो हम ये लाइन लगाया है, अगर इस पे मिल ही नहीं रहा तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रांच कट। क्या बोलेंगे, ब्रांच कट। इस पे हमें मिलने ही नहीं दे रहे, ये एंगल हमारा क्या रहेगा, थीटा,
ठीक है बेटा। और ये लाइन बेटा कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाती है हमारी। और इस थीटा को इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम, अल्फा। अब अल्फा क्या रहेगा हमारा, थीटा कहां से कहां तक, देखो हम थीटा को एक प्रॉपर उसमें, थीटा जो हमारा रहेगा वो अल्फा से तो बड़ा रहेगा बट लेस देन रहेगा अल्फा प्लस 2/, से जहां अल्फा कहां बिलोंग कर जाएगा, हमारा रियल नंबर के अंदर। अब बात आती है कि सर ये ब्रांच कट क्या इधर ही ले सकते हैं, बेटा बिल्कुल नहीं। ब्रांच कट हम यहां तो हमने लिया है, हम यहां पर भी ले सकते हैं, 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 एज यू विश। बट हम जनरली क्या करेंगे, जब भी हमारा क्वेश्चन x की पावर a-1 या हमारा हम बोले मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे इस टाइप के में, log x वाले में बाद में बताऊंगा, पहले आज हम बात करें x की पावर a-1 मतलब z की पावर a में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे 99 पॉइंट क्वेश्चन में हम जो वैल्यू लेंगे, जो ब्रांच कट लेंगे, वो इस रियल एक्सिस को लेने की कोशिश करेंगे, z इज इक्वल टू 0 पर, याद रखना। ठीक है बेटा, बाकी हम ले कहीं भी सकते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा होता है, आपको पता है ना, तो थीटा हमने इसके बीच में लाइज कराना है, ये हमारा ये रहेगा। अब ब्रांच कट हमेशा कहां लेंगे, यहां पे। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा, इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि यहां पे हम दोबारा से कुछ नया सीखने के लिए वापस आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर बेटा। अभी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने इसको एफ जेड के इक्वल मान लिया, तो जहां पे एक्स था वहां पे जेड रख दिया बेटा। ए हमारा या लाइज कर रहा है 0 और 1 के बीच में, मतलब ए ही कुछ ना 0 और 1 के बीच में, तो बेटा कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ही रहेगी हमारी, तो मतलब क्वेश्चन तो फ्रैक्शनल आ गया, और क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल ये हमें क्या देगा बेटा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन देगा। मल्टी वैल्यूड फंक्शन देगा कि नहीं देगा। अब इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन से तो हमें बचना है, अब वो कैसे बचा जाए, चलो डायग्राम के ऊपर दोबारा से आते हैं, हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। ये हमने एक डायग्राम बनाया बेटा, ठीक है। यहां पे बेटा बहुत सी चीजें आपको देखो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी हमारी, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ ये सेम डायग्राम हम वहां पे बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा बेटा। ये हमारी रियल एक्सिस है, सभी को पता है, ऊपर वाली हमारी कौन सी होती है, ये हमारी रियल जेड है, ये हमारा इमेजिनरी जेड है। बताओ यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो। अब हम यहां पे एक हमने इतना बड़ा सर्कल ले लिया जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ गई, बड़ा सा सर्कल ले लिया, ये हमने मान लो बेटा, एक सेकेंड, ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, कोई भी सर्कल का हमने नाम दे दिया, ठीक है। अभी हमें क्या लिया, हमें पता है z इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सुनना चीज को, z इज इक्वल टू 0 पे हमारी हमें क्या लेनी है, ब्रांच कट। क्या लेनी है, ब्रांच कट। क्या लेनी है, ब्रांच कट। याद रखना बेटा, मैंने बताया था ना आपको, हमेशा जब इस प्रकार को हमेशा ब्रांच कट कहां लेनी है, z इज इक्वल टू 0 पे। ये कहां तक जाती है बेटा, इन्फिनिटी तक जाती है। मेरी चीजों को एक एक को ध्यानपूर्वक सुनना, वो डायग्राम कैसे बनाया वो यहां बना के दिखा रहा हूं, और ये डायग्राम बनाना आ गया तो बेटा हमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब आपको पता है कि ब्रांच कट तो मैंने बताया था कि जो ब्रांच कट है, जो ब्रांच पॉइंट है, Z0 हमारा क्या है, ब्रांच पॉइंट है बेटा। अभी जो ब्रांच पॉइंट है बेटा, ये तो इस सर्कल के अंदर आना ही नहीं चाहिए, ये तो मैंने पहले बताया था। तो हम बेटा एक और सर्कल ड्रा करेंगे, एक छोटा सर्कल, इस प्रकार से कि बस इसके अंदर क्या आ जाए, ओनली Z इज इक्वल टू 0 आ जाए। इतना छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे कि इसमें z इज इक्वल टू 0 आ जाए, कि हमारा ये बेटा z इज इक्वल टू जो 0 ले रहे हैं, ये हमारा बेटा इसके अंदर आए ही ना। अब आ गया ये वाला एरिया हमारा, ये वाला एरिया आ गया बेटा हमारा। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इस जो ब्रांच कट को, अगर ये ब्रांच कट को हमारा जो ये जो ब्रांच कट लिया है हमने, अगर इस पे ये लाइज कर रहा है, कंटूर अगर भिड़ रहा है, टच हो रहा है कहीं पे, तो बिल्कुल फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बोला अब क्या करें, तो बेटी मैंने जैसे बताया था कट लेंगे, ये कट, अब इस कट पे क्या करेंगे, हम इस सर्कल को टच नहीं होने देंगे। अब देखो, अब दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं बेटा, कैसे बनेगा देखो बेटा, चीजों को समझना, धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो हम इस सर्कल को यहां पे टच नहीं करते हैं, इस लाइन के यहां पे छोड़ देते हैं, वो जो छोटा सर्कल लिया था उसको भी हम टच नहीं करवाते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने पॉइंट ले लिया, यहां पे ये ले लिया, इनको टच नहीं कराया, तो ये हमने ब्रांच कट लिया, इस पे कट नहीं कराया। अब यार बोलोगे सर कोची रिड्यूसर थ्योरम तो बोलती है, कोची रिड्यूसर थ्योरम तो बोलती है क्लोज कंटूर होना चाहिए, ये तो क्लोज नहीं है, ये तो ओपन हो गया, ये हमारा z इज इक्वल टू 0 है बेटा। अब क्या करेंगे, हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपनी तरफ से,
एक तो ये कंस्ट्रक्ट किया, एक ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको मैंने ये नाम दे दिया बेटा, और इसको मैंने गामा सर्कल नाम दे दिया, या इसको आप CR सर्कल भी नाम दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, नाम कुछ भी दे दो बेटा, ठीक है बेटा। और आपको पता है जो गामा सर्कल है इसकी हमारी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और छोटे वाले की रेडियस क्या है, जेड इज इक्वल टू स्मॉल आर है। यहां तक किसी को नहीं पता तो मेरे को बता सकता है बेटा। अब जब ये हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट की, ये दो, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो क्लोज कंटूर बन गया, ये वाला हमारा पूरा ये वाला एरिया क्लोज कंटूर बन गया है, ठीक है बेटा, क्लोज कंटूर बन गया है ना बेटा। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करें, अब जो बेटा जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ये बिल्कुल इतना टच, ये जो हमारी रियल लाइन, रियल ऑफ जेड जा रहा है, ये बिल्कुल इसके टच सटी हुई, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। अभी मैंने डायग्राम में दिखाने के लिए आपको दिख रहा है, बट जो एक्चुअल में ये इसके बिल्कुल इतने पास से जा रही है कि दिखेगा ही नहीं आपको। एक्चुअल कहानी ये है यहाँ पे। तो ये हमारा डायग्राम आ गया। अब थोड़ा डायग्राम के ऊपर बात करते हैं बेटा। जो मैंने लिया है यही मैंने सेम ये सर्कल लिया है दो, जिनकी रेडियस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लिख देंगे उनका, अभी लिख देंगे हम लोग। इसका क्या लिया बेटा हमने, जेड का मोड इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इसका मैंने लिया गामा स्मॉल आर। ओके बेटा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जब डायग्राम लिया तो बेटा ये एंगल तो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंगल थीटा क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। और जब यहाँ पे कंप्लीट करके आ रहे हैं तो थीटा क्या रहेगा हमारा, 2 पाई। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, एंगल सेम रहेगा, बिल्कुल ना के बराबर। मैंने बोला ना बिल्कुल ना के बराबर, तो यहाँ भी मैंने यही दर्शाया हुआ, थीटा ही एंगल देखा है, यहाँ पे 2 पाई होगा और यहाँ पे 0 होगा। ये चीज भी आपको डिफाइन कर दिया। चलो अब जो चीज किया वो लिख देते हैं। इसको हमने एफ जेड मान लिया बेटा, वेयर सी इज ए क्लोज कंटूर। जो दो सर्कल्स डिसाइड करा, एक लार्ज सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, एक स्मॉल सर्कल है जिसको गामा नाम दिया, उसकी छोटी रेडियस है। फिर बोला हमने एक कट लगाया, अलोंग द कट पॉजिटिव रियल एक्सिस जोइंग देयर एंड्स एंड शोज फिगर। हमने ये कट लगाया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कट क्यों लगाया, इन दिस वे वी अवॉइड ब्रांच पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0। हम ब्रांच पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 को लगाने के लिए हमने कट लगाया। ऑब्जर्व दैट जेड इज इक्वल टू एक्स जस्ट अबव द कट। इस जेड जो हमने कट लगाया, इसके ऊपर वाला जेड हमारा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। एंड नीचे वाला जो है, क्योंकि हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हुआ है, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा। ये फिक्स रहेगा बेटा, जस्ट बिलो द कट। कट लाइन के बिलो में हमारा जेड की थीटा चेंज हुआ है, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2 आयोटा हमारा लोअर वाला हो जाएगा। ये आपको जस्ट बिलो द कट, ये कट के नीचे जेड ये रहेगा, कट के ऊपर जेड ये रहेगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पीछे चलते हैं दोबारा से, हमने जो बनाया है। अब जब देखो यहाँ पे, ये तो आपको पता है बेटा, ये वाला और ये वाला, ये तो रेडियस सर्कल की स्मॉल आर थी, ये हमारी कैपिटल आर है। सिमिलरली ये आर है, ये कैपिटल आर है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी आप सबको पता है हमें क्या निकालना पड़ता है, पोल निकालना पड़ेगा बेटा। पोल निकालने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो याद देखो, 1 अपॉन जेड की पावर 1 माइनस ए, उल्टा लिख दिया, ए माइनस 1 था, 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस जेड। पोल निकालने के लिए नीचे वाले को किसके इक्वल कर देते हैं बेटा, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। चलो पोल निकालते हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे सेम लिखा मैंने, ए हमारा इससे ग्रेटर हो गया, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया पोल निकालने के लिए। पोल निकाला तो हमारे यहाँ से 2 पोल निकल के आया, एक 0 और एक -1, जब इनको हमने प्लस माइनस किया। तो अब हमारा सर्कल देखो बेटा, z इज इक्वल टू 0, तो हमें उन पॉइंट्स को लेना है जो कंटूर के अंदर है बेटा। अभी z इज इक्वल टू 0 तो हमारा यहाँ पे है, ये तो सर्कल से बाहर है हमारा, क्योंकि सर्कल से बाहर है, हमें लेना है सर्कल के अंदर वाला एरिया। तो इसके 2 पोल्स आए हमारे, एक तो 0 आया, एक -1 आया। बेटा 0 तो सर्कल से बाहर है, वो तो है ही नहीं, तो हम इसको तो पोल्स निकालेंगे नहीं। हम पोल्स किस पे निकालेंगे, z इज इक्वल टू -1 पे। अब रेडियो निकालते हैं, z इज इक्वल टू -1 पे, लिमिट z इज इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या रहता है, z माइनस ए, जो ये हम निकाल रहे हैं जिस पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई में एफ जेड की वैल्यू ये है हमारी, तो यहाँ पुट किया तो 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, जेड हमने ऊपर लेके गए तो 1 माइनस ए क्या हो गया, ए -1 हो गया। इसमें -1 पुट किया तो -1 की पावर ए -1 हो गया, और -1 को हम क्या लिखते हैं बेटा, ई की पावर -पाई, तो ये लिख दिया हमने। जब इसको सोल्व किया तो हमारा ये आया बेटा, टोटल हमारा ये आ गया। इसको सोल्व किया तो जर्नल वे में सोल्व किया बेटा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, तो हमारा क्या आ गया, -e की पावर आयोटा ए पाई, ये हमारा रेडियो आ गया। अब हम यूज करेंगे कोची थ्योरम का। मैंने बताया था कोची थ्योरम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेडियो विद इन सी। अब विद इन सी तो हमारा रेडियो तो कितनी वैल्यू ये आ गई,
2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस ई की पावर पाई आयोटा। ये तो यहाँ तक तो हो गया। अब है क्लोज कंटूर सी। बेटा क्लोज कंटूर सी तो यहाँ तो कैसे बना है वो हम जानते हैं, बड़ी मेहनत की थी। अब उनको लिखें कैसे, उनको लिखे कैसे बेटा, देखो चलो अभी हमने देखो यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर चलते हैं दोबारा से जो हमने बनाया है वहां पे। अभी यहाँ पे बेटा हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, इस पॉइंट से। देखो कोई मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, चलो हम यहां से शुरू करेंगे बेटा, यहां से जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर जाते जाते क्योंकि ये हमारा ऐसे रहेगा, चलते चलते पहुंचेंगे, फिर हम यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे दोबारा, और फिर हम वापस इस सर्कल में आएंगे और फिर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जहां से स्टार्ट होना कंटूर तो वहीं खत्म होता है, क्लोज होता है ना बेटा। तो यहां से शुरू किया बेटा, तो इंटीग्रेशन हमारी लिमिट क्या जाएगी, आर से हम कहां तक जाएंगे, कैपिटल आर तक। पहले इस लाइन तक जाएंगे हम, तो स्मॉल आर से हमारा कहां तक जाएगा, कैपिटल आर। तो बेटा ये देख रहे हो आप, बिल्कुल रियल लाइन के ऊपर ही है, मैंने बताया था ना रियल लाइन के ऊपर ही है। तो रियल लाइन के ऊपर फंक्शन क्या होता है बेटा हमारा, एफ एक्स डी एक्स, प्लस का साइन। फिर कहां से जाएंगे, हमारा बड़ा सर्कल शुरू होगा, तो इंटीग्रेशन, बड़ा सर्कल का नाम आप सी आर ले लो, सी ए ले लो। तो हमारा ये बड़ा सर्कल का हमने ये डिनोट कर दिया। अब बड़ा सर्कल क्या है बेटा, नॉर्मल हमारा एफ जेड डी जेड, और कहां से कहां तक, एफ जेड की पूरा यहां तक जा रहा है बेटा। समझ में आया आपका, देखो ये भी मैंने यहां पे भी सेम लिया हुआ है, यही हमने लिया हुआ है। देखो एक चीज दिखाते हुए चलेंगे, ये हमारा हो गया, पहला लिख दिया मैंने, दूसरा हमने ये लिख दिया। अब तीसरे के ऊपर चलते हैं बेटा, तीसरा क्या बोल रहा है, प्लस। तीसरा बेटा हमारा क्या बोल रहा है कि हम आर से स्मॉल आर पे आ रहे हैं, कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आ रहे हैं, लेकिन यहां पे थीटा चेंज हो गया। जेड हमारा क्या था बेटा, मैंने बताया था ना, एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा। देखो 2 पाई आयोटा मैंने आपको यहां पे बता दिया था पहले ही, तो यहां पे 2 पाई आयोटा। बेटा थोड़ा एक सेकंड, 2 पाई आयोटा। तो यहां पे क्या रहेगा हमारा, सेम हमारा बेटा रियल एक्सिस के बिल्कुल पास में है, तो फंक्शन क्या रहेगा, एक्स एक्स हमारा क्या है, एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा डीएक्स। एक्स में भी हम सेम करेंगे, एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा। अब उसके बाद प्लस का साइन, यहां तक पहुंच गए इस आर तक। फिर इस आर में हमारा क्या जाता है, छोटा सर्कल। छोटा सर्कल को क्या नाम दिया था, गामा। और ये हमारा किसका है बेटा, एफ जेड डी जेड का। समझ में आ गया बेटा, ये सारी चीजों को हम यहां पे लिख देते हैं सेम एज इट इज बेटा। यहां पे लिखा बेटा, यहां हमारा देखो चेंज हुआ था। जो dx फंक्शन बेटा किस कहां पे आएगा, जब हमारा हम जो कट लगा रहे हैं उसके ऊपर नीचे वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट जो उसके पास, उसको हम dx की फॉर्म में लिखेंगे और बाकी हम जेड की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो हो गया बेटा नॉर्मल हमारा, ये हमारा रेडियसो वाला मैंने ये चीज लिख दिया। अब इन एफ एक्स इन सब की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, जो बड़े वाला सर्कल है उसको, उसके बाद हम सोल्व करेंगे छोटे वाले सर्कल को। फिर ये दोनों की वैल्यू जब हमारी आ जाएगी तो इन्हीं की लिमिट्स की हेल्प से हम ये दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे बेटा, हम बड़े सर्कल को सोल्व करते हैं। अब बड़े सर्कल को कैसे सोल्व करोगे बेटा, मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी जब मैंने इन डेफिनेट इंटीग्रल आपको पढ़ाया था बीएससी के मैथ में, तो एक थ्योरम बताई थी मैंने। क्या थ्योरम बताई थी बेटा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा ये हमारा। मैं आपको एक एक चीज डिफाइन करता हुआ चल रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से हम इसको भी पढ़ेंगे। मैंने क्या थ्योरम बताई थी बेटा, ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ बता रहा हूँ, लिखी हुई है वो अलग चीज़ है, बट मैं एक बताता हूँ। हमारा कोई भी एक सी अगर आर का है जो डिफाइन हो θ1 θ2, या आप ले सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ α1 और α2, अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर थीटा हमारा अल्फा से तो बड़ा हो और बट बीटा से लेस हो ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल की उसकी जड़ उसकी रेडियस क्या हो, कैपिटल आर हो, एंड अगर इफ, देखो बेटा समझने की कोशिश करना, मैं यहीं से बताता हूं, चलो नया नहीं बताता हूं, आपको यहीं से बताता हूं। हमें इस थ्योरम का यूज करना है। थ्योरम क्या थी, जब सी हमारा कोई भी आर्क हो, या हम बोल सकते हैं ए बी कोई भी आर्क हो, जो हमारा बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, देखो मैं पहले डायग्राम पे चलता हूं। जो बड़े वाला सर्कल है, ये बेटा बाहर जो घूम रही है, ये आर की तो है बेटा हमारी, ये क्या है, एक आर की है, याद रखना, ये क्या है, एक आर्क है बेटा। इसके बीच में दो हमारे एंगल्स लाई कर रहे हैं, एक जिस 0 डिग्री है, एक हमारा 2 पाई एंगल है। दो एंगल हो जहां पे थीटा हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो, तो बिल्कुल हमारा एक एंगल 0 है, एक हमारा 2 पाई एंगल है, इनके बीच में लाई कर रहा है। ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल की रेडियस आर हो, बिल्कुल भाई कैपिटल आर ही हमारा रेडियस है। इफ हमारा एक के एग्जिस्ट करेगा, के हमारा क्या रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट हम आर को, लिमिट को पुट कर दे इन्फिनिटी तक ले जाएं
और जेड एफ जेड कर दें तो हमें कोई के कांस्टेंट मिलेगा। देन हम उस इंटीग्रेशन को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर ए बी, मतलब उस सर्कल के अकॉर्डिंग, उस आर्क के अकॉर्डिंग एफ जेड डी जेड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा एंगल बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई के। तो सबसे पहले तो इस के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड। तो वही करते हैं, सबसे पहले हम आर के निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो के क्या निकालने के लिए, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जेड को हम इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं हम। तो जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड, जेड को तो एज इट इज लिख दिया। एफ जेड की वैल्यू क्या थी हमारा, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है जेड ए माइनस वन अपॉन वन प्लस जेड। अब यहाँ पे जेड की पावर 1 है और यहाँ है जेड ए माइनस वन, तो दोनों को ऐड करो, ए माइनस वन प्लस वन, तो कैंसिल कर दो, तो जेड की पावर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस जेड। अब लिमिट क्या लेनी है, जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा एक आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि जब भी हमारी लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हो और जब ऊपर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर अगर छोटा हो, अभी ए सबको पता है, ए हमारा 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल है, मतलब इस 1 से तो छोटा ही, जो नीचे वाली जेड की पावर है इससे तो छोटा ही है, क्योंकि ये नीचे वाला 1 है, हमारा जो डिग्री है 1 है, और ऊपर वाला हमारा बड़ा है। मतलब देखिए एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। अगर ऊपर वाला हमारा x है, नीचे वाला हमारा x स्क्वायर है, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो वो उसका आंसर क्या आता है 0। जिसके आकार यहाँ पे a तो हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो मतलब 1 से तो छोटा ही है और 0 से बड़ा है, लेकिन नीचे जेड की वैल्यू क्या है 1 है, डिग्री क्या है 1 है, तो मतलब नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो इस केस में हमारा हमेशा क्या आंसर आता है 0। तो मैंने यहाँ पे 0 ले दिया। अब के की वैल्यू तुमने निकाल ली, अब इस इंटीग्रेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से हमारा बड़े वाला सर्कल क्या था, ये है हमारा बड़े वाला, या मैंने इसको बोला था सीआर से भी डिनोट कर सकते हो, एफ जेड डी जेड, आयोटा आयोटा बीटा। अब बड़े वाले का एंगल देखो, कोर्स उसके ऊपर चलते हैं बेटा। बड़े वाला हमारा कहाँ से चल रहा है, देखो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो इनिशियल पॉइंट हमारा कहाँ से शुरू है, थीटा से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, हमारी कहाँ पे खत्म हो रही है बेटा, 2 पाई पे। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारा 2 पाई, पहले क्या है बेटा 2 पाई, फाइनल बड़ा वाला एंगल लेना है, तो कहाँ पे जा रहा है 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, के की वैल्यू हमने पुट किया 0, तो 0 हो गया, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ठीक है, तो ये पहले वाले का तो हमारा आंसर, जो पहले सर्कल निकाला गामा, तो उसका तो क्या आंसर आ गया 0। अब दूसरे जो छोटा सर्कल है उस पे लेते हैं। छोटा सर्कल के लिए भी एक सेम थ्योरम है बेटा, मैंने यहाँ पे शायद हाँ मेंशन नहीं किया बेटा। छोटी थ्योरम क्या बोलती है कि हमारा कोई भी सर्कल है, कोई छोटा सर्कल आ जाए जहाँ पे जड़ हमारा उसका सेंटर हो और जड़ किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, तो वहां पे हम दोनों हमको क्या है, ये हमने ले लिया एक गामा सर्कल बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया आर, जहाँ पे ये एंगल हमारा θ1 है, ये एंगल हमारा θ2 है, और जब θ2 माइनस θ1 करेंगे तो बेटा वो हमारा गामा के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्या बोलता है, गामा θ1 हमारा कहाँ लाइज कर रहा है, θ1 और θ2 के बीच में। ठीक है, और जेड माइनस ए का मॉडुलस किसके इक्वल है, छोटे आर के इक्वल है बेटा, सबको पता है रेडियस क्या है हमारा, छोटा आर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये थ्योरम बोलती है, एक रिजल्ट देती है कि उस केस में हमारा क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, जैसे सेम पहले हम के की वैल्यू बताएंगे, तो जेड लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए मल्टीप्लाई एफ जेड, ये तो हमारा आएगा के इक्वल। ठीक है, तो के के लिए मैंने पहले बताया जेड टेंड्स टू ए जेड टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, क्योंकि जेड क्या है हमारा 0 है बेटा। छोटे सर्कल में देखो, यहाँ पे जेड टेंड्स टू ए पे मत जाना, ए यहाँ पे देखो जेड टेंड्स टू क्या है हमारा, छोटे वाले सर्कल में जेड टेंड्स टू क्या है 0 है हमारा, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। इसमें ए लिया है मैंने, यहाँ पे हमारा 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया बेटा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो जेड माइनस 0 एफ जेड क्या है, जेड ए अपॉन 1 प्लस जेड, तो सेम जेड से एक जेड 1 माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो हमारा सेम बचा, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया। अब के तो निकाल दिया, तो ये थ्योरम आगे क्या बोलती है, तो के की वैल्यू हो गई इस प्रकार, इसको ये हमारा जैसे दिया होता है, तो इसका क्या होता है हमारा देन सॉल्यूशन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है बेटा। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 है तो हमारी 0 रहेगी, जेड माइनस बेटा एक सेकंड आराम से लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट आपके लिए, क्या रहेगा, लिमिट गामा एफ जेड डी जेड लिमिट टेंड्स टू आर टेंड्स टू 0 क्या देता है हमें, आयोटा बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई के, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई के, यहाँ पे बताओ सॉरी के नहीं आता मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयोटा तो हमारा सेम है, बीटा का एंगल क्या है बेटा हमारा 0 है, क्योंकि सर्कल की डायरेक्शन देखो। अब सर्कल की डायरेक्शन पे चलते हैं दोबारा से, हमारा छोटा सर्कल यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा,
ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू होके जा रहा है, ठीक है बेटा। तो सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, सर्कल की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है बेटा हमारी। तो यहाँ पे पहले इनिशियल एंगल क्या हो गया 2 पाई और फाइनल एंगल क्या हो गया 0, लेकिन हमें तो उल्टा दे रखा है, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हमारे माइनस का साइन बाहर आ रहा है, 0 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे तो माइनस पाई आ जाएगा बेटा हमारा, और मल्टीप्लाई सॉरी के यार में मल्टीप्लाई भी है, तो करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दोनों 0 कैसे आए, दोनों रिजल्ट मैंने बताए, कुछ नहीं सेम है, यहाँ r टेंस टू 0 है क्योंकि r टेंस टू 0 दिया हुआ है इसमें, बस r टेंस टू a रहता है, यहाँ पे 0 है तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। सेम ये वाला थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, जो सेम कॉपी एज इट इज थ्योरम है, कुछ नहीं है, नथिंग, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसमें r टेंस टू इन्फिनिटी था, इसमें r टेंस टू a है, यहाँ हमारा z टेंस टू 0 था तो z टेंस टू 0 ले लिया, z टेंस टू a होता तो z टेंस टू a लेते, z टेंस टू 1 होता तो 1 लेते, 2 होता तो 2 लेते, यहाँ इसमें इन्फिनिटी लिया, तो सेम थ्योरम का यूज किया। अब क्या बोल रहा है, हमने क्या लिया, r टेंस टू 0 लिया और r टेंस टू इन्फिनिटी लिया, दो चीज लिया ना हम लोगों ने, तो ये दो चीज ले लिया। अब इन दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब बोलोगे सर ये कौन सी इक्वेशन आ गई, अरे ये जो हमने लिया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, लेकिन यहाँ सॉरी इसकी वैल्यू सेकंड और फोर्थ की वैल्यू तो 0 आ गई, बट फर्स्ट और थर्ड बच गया। अब हमने r की जगह क्या लिया 0 लिया, और बड़े वाले कैपिटल R की जगह क्या लिया इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, और यह लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ हमारा उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि हमने r टेंस करवा दिया यहाँ पे। अब यहाँ फंक्शन है fx, तो हम जो ये फंक्शन है ये fz वाला, यहाँ z है वहाँ x कर देंगे, और यहाँ फंक्शन x की वैल्यू क्या है x e की पावर 2 पाई आयोटा, तो x की जगह ये रख देंगे, साइड में हमारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx आ जाएगा, e की पावर 2 पाई आयोटा क्या है कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट लिख देंगे। देखो कैसे बेटा, ये हो गया लिमिट पुट कर दिया, ये तो सिंपल सा है जहाँ कर दिया आपने, यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ x था यहाँ x था तो x की पावर 1 माइनस a, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। यहाँ जब हमारा किया हमने तो यहाँ क्या किया d था e की dx e की पावर 2 पाई आयोटा, तो 2 पाई आयोटा तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx। ये चौथा नंबर 0 था, ये हमारा यहाँ पे रिड्यूसो का था, मैंने रिड्यूसो लिख दिया एज इट इज। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू 0 है, तो पावर एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ प्लस का साइन है, वहाँ आगे जाके किसका साइन आ जाएगा नेगेटिव का। लिमिट चेंज कर दिया तो ये साइन क्या आ गया बेटा नेगेटिव आ गया। अब इस जो एक्सपोनेंशियल है बेटा यहाँ पे, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार अंदर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो करोगे तो क्या आएगा e की पावर 2 पाई आयोटा a पाई माइनस e की पावर 2 पाई आयोटा पाई, और साथ में ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चलेगा। अब दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया ये बचा ओनली, और नीचे हमारा ये बच गया। अब सभी को पता है e की पावर 2 पाई आयोटा क्या होता है बेटा हमारा कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 0, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली हम तो इसकी जगह हमने वैल्यू रख दिया बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब देख रहे होंगे ये वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है, ये इंटीग्रेशन भी 0 टू इन्फिनिटी है, अंदर वाली टर्म भी सेम है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ बच गया e की पावर 2 पाई आयोटा, ये हमारा इस साइड सेम चल रहा था तो मैंने सेम लिख दिया बेटा। अब क्या करेंगे आगे, इस e की पावर a पाई आयोटा को मैं इस साइड ले आता हूँ, इस साइड लेके आ गया, देखो इस साइड ले आया, मल्टीप्लाई कराया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये सेम है, एक बार कैंसिल माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा e की पावर माइनस e की पावर आयोटा a पाई, ये बच गया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a 2 पाई आयोटा। अब इस पूरी टर्म को मैं दूसरी साइड इसके नीचे उठा के ले जाता हूँ, तो इसके नीचे उठा के ले गया। अब आप सभी को पता है कि e की पावर आयोटा a पाई, जो कि मैंने यहाँ पे शायद हाँ ये नीचे लिखा हुआ है माइनस a पाई आयोटा, ये हमारा कोस a पाई माइनस साइन a पाई के इक्वल होता है, और e की पावर आयोटा a पाई किसके इक्वल होता है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे इस नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करेंगे, देखो यहाँ मैंने कर रखा है, तो हमारा बेटा क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई साइन a अल्फा, और 2 आयोटा को मैं इसके नीचे लेके जाता हूँ, तो क्या बचेगा साइन a पाई। अब यहाँ देखो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये यही तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा साइन a अल्फा, तो ये नीचे 2 आयोटा साइन a अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और यही तो हमें प्रूव करना था बेटा, यही क्या करना था हमें प्रूव करना था बेटा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा। नोट्स कैसे लें वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और देना चाहता हूँ बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि ln x अपॉन मतलब log x वाला बेटा,
log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र dx इंफिनिटी। बेटा इसमें जब हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा। इस लेक्चर में तो हमने जड़ की पावर में सीखा, जड़ की पावर a में सीखा, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तब सीखा। अब जब log x भी हमें सबको पता है, हमारी मल्टी वैल्यू फंक्शन देता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वही ब्रांच कट, वही ब्रांच पॉइंट, सब कुछ सेम रहेगा, वही मल्टी वैल्यूड फंक्शन, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बेटा अगले लेक्चर में हम फिर दोबारा से मिलते हैं। वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है बेटा, मैंने बहुत इजी वे में लेके आने के लिए कोशिश किया है। और हाँ, मैं आपके लिए और भी थोड़ा कुछ डाटा लेके आया हूँ बेटा। हाँ देखो, नोट्स में मैंने ऑलरेडी हाँ ये एडिट कर रखा है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ये मैंने जड़ का एग्जांपल भी लेके दिखाया हुआ है। ये सब नोट में मैंने ऑलरेडी ऐड, ब्रांच क्या होता है ये सब मैंने आपको ऐड करके दिया हुआ है। नोट्स में आपको सब ब्रांच पॉइंट क्या होता है ये सब मैंने नोट्स में ऑलरेडी एडिट कर दिया है। नोट्स में ये सब चीज़ें आपको, ब्रांच कट क्या होता है सारी मैंने आपको नोट्स में अवेलेबल कराया हुआ है। लिमिट चेंज कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22, इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा, तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।